हेलो स्टूडेंट्स, एक नियम हम लोग देखते हैं, पाउली का अपवर्जन नियम। ओके, अब इस नियम को अगर इंग्लिश में हम लोग देखें तो ऐसे बोला जाता है, पाउली है ना, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये अब इसका हिंदी में मतलब है कि पाउली का अपवर्जन नियम। ओके, अब ये नियम बोलता क्या है, मैं पहले समझा देता हूं कि अगर मान लीजिए किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर जो है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। ये पाउली ने बोला। उन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए कि 3 क्वांटम नंबर अगर किसी तरीके से बराबर भी हो जाए तो चौथा जो क्वांटम नंबर होगा वो निश्चित रूप से अलग होगा। तो हम नियम को लिख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है कि इस नियम के अनुसार, है ना, इस नियम के अनुसार क्या बोला जा रहा है, किसी दो इलेक्ट्रॉन है ना, किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, के लिए चारों क्वांटम नंबर, है ना, चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते। चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते। ओके, अगर क्या बोला जा रहा है, अगर, है ना, 3 क्वांटम नंबर बराबर हुए, 3 क्वांटम नंबर, है ना, तीन क्वांटम नंबर क्या बोला जा रहा है कि बराबर हुए, है ना। यहां पे थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा ये हो जा रहा है। अगर क्या बोला जा रहा है, अगर 3 क्वांटम नंबर बराबर हुए तो चौथा क्या हो जाएगा, 4th मस्ट बी डिफरेंट। देन क्या बोला जा रहा है, 4th जो नंबर होगा, 4th क्वांटम नंबर क्या बोला जा रहा है, मस्ट बी डिफरेंट। 4th क्वांटम नंबर मस्ट बी क्या होना चाहिए, डिफरेंट, अलग होना चाहिए। ये मतलब है इसका, है ना। तो अगर हम इसकी बात करें इस नियम का, फिर से देखिए कि इस नियम के अनुसार किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते। अगर 3 क्वांटम नंबर बराबर हुए तो 4th क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट, वो निश्चित रूप से क्या होगा, चौथा क्वांटम नंबर क्या होगा, अलग होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम मान लीजिए कि हम मान लीजिए हाइड्रोजन एटम को ही लिया, हाइड्रोजन का। तो अगर हाइड्रोजन को लेते हैं तो यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, आपको देखेंगे तो 1s1 है, s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर हम इसको तो नहीं लिया जा सकता क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते हैं। तो आप किस एटम को ले सकते हैं, हीलियम को ले सकते हैं। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको लिखा जाए तो 1s2 लिखेंगे, है ना। अब 1s2 इलेक्ट्रॉन को फील्ड करने का तरीका ये हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे फील्ड करें और एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे फील्ड करें। अब देखिए यहां पे जो 1s हमने लिखा है, तो ये क्या है, s जो है ये है आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये बोलते हैं, है ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और 1 जो है ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम नंबर, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये 2 चीजें हैं, है ना। अब हमारे पास देखिए कि हमारे पास 4 क्वांटम नंबर की बात किया जा रहा है, तो n की वैल्यू कितना दिया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको l से। तो n की वैल्यू ऑलरेडी दिया है कितना, 1। अब l की वैल्यू बोला जा रहा है कितना है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो l के लिए हम रूल ही लिख देते हैं कि l की वैल्यू कितना होता है, 0 to n-1, ये होता है। तो अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, 0 to n-1, 1 - 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 to 0 मतलब 0 हो जाएगा, है ना।
तो एल की वैल्यू कितना आ गई, यहां पे 0 हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो दूसरी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, वो किसको फाइंड आउट करना है, एम की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो एम की वैल्यूज को देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे रूल होता है एम के लिए -L2 0 प्लस एल के बराबर होता है। अब 0 के सामने क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, फिर 0 लिखिए, प्लस 0 लिखिए, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो m की वैल्यू भी कितना आ जाएगी, 0। अब s की वैल्यू लिखिए। अब s की वैल्यू कैसे करते हैं कि s मतलब स्पिन क्वांटम नंबर है ना। तो s की वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज तो एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, तो s के लिए आप देखेंगे तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1 आ जाएगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 है ना। इस तरीके से +1/2 और -1/2। तो यहां पे हम लोग क्या लिख रहे हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए एक में कैलकुलेट कर रहे हैं और दूसरे वाले में सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, तो n के लिए तो यहां भी 1, यहां भी 0, m भी यहां भी 0 हो जाएगा और s के लिए कितना आ जाएगा +1/2 और यहां के लिए क्या हो जाएगा -1/2। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि आप देखेंगे तो इस वाले में क्या आपको मिल रहा है, इस वाले में ये मिल रहा है कि जो 4 ठो इलेक्ट्रॉन थे अपने पास है ना, 2 ठो इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन में 3 क्वांटम नंबर देखिए बराबर है 1 1 0 0 0 0, लेकिन यहां पे क्या हो गया, अलग हो गया चौथा। तो ये पाउली का नियम बोलता है। मान लीजिए हम एक और इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, एक और एग्जांपल को, और फिर उसको करने की कोशिश करते हैं और फिर देखें कि क्या आता है। है ना। तो यहां पे मान लीजिए हमने क्या किया कि यहां पे हमने लिथियम को ले लिया, लिथियम को। अब लिथियम 3 है, इसका अगर हम लोग बोले 1s2 और 2s1 होता है ना। अब यहां पे देखिए अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग लिखें तो 1 2 और यहां पे कितना आ जाएगा, ये 3। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन को आप मान लीजिए हमने क्या लिखा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये है और ये वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये है थर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। अब इसको करना चालू करिए। अब अगर हम लोग बात करें ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग जाएंगे और ये थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो यहां पे देखिए 2 लिखा है और यहां पे 3, तो यहां पे तो 2 हो गया और ये 3 हो गया। अगर एजीमिथल क्वांटम नंबर की बात करें तो देखिए क्या है, यहां पे देखिए यहां पे भी s ऑर्बिटल है और यहां पे भी s ऑर्बिटल है। तो l की वैल्यू होती है 0 1 2 3 और इसको क्या बोलते हैं, SPDF है ना। सिंपल कॉलम है, इसको अगर आप याद कर सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो 0 है मतलब s ऑर्बिटल है, यहां पे देख लीजिए ABS ABS, तो यहां पे क्या हो जाएगा 0। अब m के लिए वैल्यू देखिए, अभी हमने बताया था m की वैल्यू क्या होता है कि -L होता है, -L2 0 2 प्लस L। तो यहां पे क्या हो जाएगा -0 फिर 0 और +0, तो ऐसा कोई तो होता नहीं है, केवल 0 लिखेंगे, ये हो गया। अब s की वैल्यू देखिए, s की, तो s में अगर देखें तो एक किधर में है, एक नीचे में है और एक ऊपर में। तो ऊपर में है तो नीचे में है तो -1/2 है ना, इसका स्पिन -1/2 और ऊपर में है तो इसकी स्पिन क्या हो जाएगी +1/2 है ना। तो ये आ गया आपका 4 ठो क्वांटम नंबर। अब देखिए क्या क्या सेम है, L और M ये तो दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है। ये देखिए 2 3 ये क्या हो गया आपके पास, डिफरेंट हो गया है ना। और लास्ट वाला ए भी क्या हो गया, ए भी अपने पास कैसा आ गया, ए भी डिफरेंट आ गया। तो ये तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हमको ऐसा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।